सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्विमचलमनोभवं पते मोक्षामि समय पावनं मृण्मो सुधि केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानमुक्त्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 168 चलेगी अपनी। इस गाथा में जो रागादि भाव हैं उनसे अमिश्रित अथवा पृथक जो भाव है उसकी जब उत्पत्ति हो जाती है तो जीव फिर जिस प्रकार से पका हुआ फल पेड़ से टूट जाने पर द्वारा उस पेड़ में नहीं जुड़ता है, उसी प्रकार से फिर उन आश्रवादि भावों के साथ जीव का मिश्रण नहीं होता है, एकत्वपना नहीं होता है, भिन्नता ही बनी रहती है। ऐसा इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्टीकरण किया है। गाथा है 168। इसके बाद उसके अर्थ और टीका आदि को अपन देखेंगे। पक्के फलम में पड़ी दे जहना फलम वज्जय पुणो पिंटे जीवस्य कम भावे पड़िदेना पुणोदय मुवेदी फल पक गिरता व्रंत से संबंध फिर पाता नहीं त्यों कर में भाव घेरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं। जैसे पके हुए फल के गिरने पर पुनः यानी फिर से वह फल ब्रंतई उस डंठल के साथ न बध्यते नहीं जुड़ता, बंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव पतिते खिर जाने पर वह पुनः उदयम न उपेति उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता। क्या कह रहे? एक बार जीव का आश्रव भावों से भेद विज्ञान हो जाए तो फिर उसमें एकत्वपने को प्राप्त नहीं होता। फिर जीव अपने ज्ञान स्वभाव को ही धारण करके और भेद विज्ञान पूर्वक ही जीता है, फिर आश्रमों में एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं जीता है। ये बात यहाँ पर इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट की है।
देखिए टीका में उसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है। पका हुआ फल जैसे एक बार पेड़ के डंठल में से टूट जाए तो फिर दोबारा उसमें नहीं जुड़ सकता है। उसी प्रकार एक बार जीव को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का और आश्रवादी भावों का भेद विज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो फिर वो जीव कभी उनसे एकत्व बुद्धि नहीं करता है, उनमें जुड़ता नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव अर्थात मिथ्यात अज्ञान आदि का भाव जीव भाव से अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से एक बार अलग या पृथक हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, फिर उसमें एकत्वपना नहीं होता। इस प्रकार रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। क्या हो जाता है? आत्मा का आश्रव भावों से पृथक ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभवन करते हुए जीव का स्वाभाविक भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा जो भाव है फिर वो कभी भी आश्रव आदि भावों में एकत्वपना नहीं करता है। उसी को देखिए भावार्थ में स्पष्टीकरण दिया है। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपात भाव से, इसमें थोड़ा इस सीटी मार कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ थोड़ी सी सीटी आ रही, देखिए आवाज से मतलब नहीं है इसको। चलो इसके कारण से तो नहीं, हवा तो आवाज आएगी इसको बर्तन लगा नहीं तो इसको थोड़ा सा सेटिंग कर दे, उसकी सीटी नहीं मारा। चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ भावार्थ में देखेंगे अपन। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपात भाव से, प्रतिपात माने होता है अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत हो जाना, और अप्रतिपात माने होता है ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होना। तो ज्ञान यदि एक बार अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का पृथक अनुभव कर ले और फिर क्या करे, वो फिर उस ज्ञान स्वभाव से च्युत ना हो, रागादिक से भिन्न परिणमित हो, तो वह पुनः कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ, इस प्रकार उत्पन्न हुआ रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा रहता है, अर्थात भेद विज्ञान सदा बना रहता है, आत्मज्ञान बना रहता है। फिर ये पर में पर भावों में एकत्वपना नहीं करता। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादि में युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। कमजोरी वसात जो रागादिक चारित्र में चल रही हैं तो कहते हैं वे रागादिक के साथ मिला हुआ ज्ञानमय भाव सदा, यहाँ पर क्या कहते हैं, जो अस्थिरता जन्य रागादिक युक्त जो होता है जीव का, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। माने वो वास्तव में एकत्व बुद्धि पूर्वक का नहीं है, कमजोरी बसात है। तो वो एकत्व बुद्धि वाला जो युक्तता है वही अनंत संसार का कारण है। अस्थिरता जन्य युक्तता को कहते युक्तता नहीं कहते हैं। और उसके जो अल्प बंध होता है
वह भी निश्चय दृष्टि से बंद है ही नहीं। क्या कह रही है? वो जो है वास्तव में कहते हैं अल्प बंद है, उसको बंद के खाते मतलब अनंत संसार का बंद बंद ही है, और जो अस्थिरता जन्य बंद है वो थोड़ा सा संसार का, माने अभी संसार में जब तक वो अस्थिरता रहेगी तब तक जीव संसार में रहेगा, परंतु अब वो आगे इस अनंत संसार का कारण न होने से अब कहते हैं उसको बंद के खाते में नहीं डालते। तो अल्प बंद होता है, वह भी निश्चय दृष्टि से बंद है ही नहीं, क्योंकि अवध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर बढ़ता ही रहता है। अवध स्पष्ट माने, अवध माने बंधा हुआ नहीं, और स्पष्ट माने छुआ हुआ नहीं। कर्मादि से और रागादिक से फिर ज्ञान न तो बंधा हुआ रहता है न छुआ हुआ रहता है, उससे पृथक ही रहता है, अवध स्पष्ट पने रूप रहता है। ऐसा परिणमन करते हुए निरंतर वर्धता ही रहता है, तथा उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं है। जो अन्य प्रकृतियां हैं जो थोड़े से संसार में अभी जब तक रह रहा जीव रहेगा अस्थिरता जन, तो कहते हैं वो अनंत संसार का कारण नहीं होने से वास्तव में उसका वो संसार नहीं माना जाएगा। जैसे दृष्टांत दे रहे, मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान। क्या मतलब? मूल माने जिस पेड़ की जड़ें काट दी गई हो, अब कुछ समय तक उस पेड़ में हरे पत्ते वगैरह रहेंगे, और कब तक रहेंगे? वो थोड़े समय तक रहने वाले हैं, अब तो वो सूखने ही वाले हैं। ऐसे ही जिसका अंतरंग से संयोग संयोगी भावों में एकत्वपना खत्म हो गया, तो अब वो ज़्यादा संसार में रहने वाला नहीं है। थोड़ा समय के लिए वो अभी अस्थिरता जन्य संसार में रहेगा भी, परंतु अब तो उसका संसार सूखने ही वाला है, नष्ट होने ही वाला है। ये चलमलगाड़ दोष वो अलग चीज़ है, ये बात वो नहीं है। यहाँ तो अभी चारत संबंधी जो भी अभी राग देश आदि के परिणाम चल रहे हैं, वो अस्थिरता जन्य परिणाम अभी ये तो संसार का कारण है, अभी वो दोष की बात नहीं चल रही है। सम्यक प्रकृति में जो चलमलगाड़ दोष आदि लगते हैं वो दोष की बात नहीं है। यहाँ तो अभी चारित्र संबंधी जो अभी संसार में जीव को रहना पड़े, चलमलगाड़ आदि दोष कोई बंध का कारण नहीं है। सम्यक प्रकृति से कोई मिथ्यात्व आदि का बंध नहीं होता है। चारित्र संबंधी जो प्रकृतियाँ हैं वे तो अभी बंध का कारण है, पर अल्प स्थिति अनुभाग बंध का कारण होने से, अनंत संसार का कारण नहीं होने से उसको बंध के खाते में न गिन के अभी वास्तव में अब वो पूर्व संस्कार वसात अस्थिरता जन्य परिणति है, तो अभी उतने समय संसार में रहेगा, उतनी आकुलता भी है, परंतु अभी अब वो अनंत संसार का कारण न होने से उसको बंध के खाते में न गिन के उसको कहते ज्ञानियों के बंध नहीं होता, ऐसा कह दिया है। तो इस प्रकार से अभी अपन ने इसके पहले पढ़ा था कि गुणस्थान प्रमाण कितनी कितनी प्रकृतियां कौन कौन से गुणस्थान में नहीं बनती, बंध विच्युति हो जाती है। अभी इसके पहले वाली गाथा में अपन ने जो 166 की गाथा की टीका विस्तार से पढ़ा था कि सर्वथा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सम्यक दृष्टियों को बंध नहीं होता है, जैसे नाचार्य ने कहा। क्यों? क्योंकि उनके अल्प संसार का बंध होने से उस बंध को गौण करके कहा है। सर्वथा कोई ऐसा माने कि बंध नहीं होता तो वो उसकी अज्ञानता है, मूढ़ता है। इसलिए और ज्ञानी उससे निवृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसा नहीं है कि अब वो स्वच्छंदी हो गया है, अब उसको कृतकृत्य मान करके अब उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। कि अपन बोलते हैं सम्यक दृष्टि को कि सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारत लीजिए। सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद तो अब पूर्ण रूपेण से स्वरूप में स्थिर होने के लिए वो निरंतर सावधान रह करके और बाह्य में निवृत्ति करके स्वरूप विशेष प्रवृत्ति करता है। इसलिए कृतकृत्य नहीं मान करके वो संतुष्ट हो जाता है चौथे गुण स्थान में। वो तो उस चौथे गुण स्थान में विवेक रख कर की प्रवृत्ति करते हुए और शीघ्रता से अस्थिरता जन राग देश का अभाव करने के लिए बाहर से निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति विशेष करता है। अगर सामर्थ्य नहीं होती है
तो फिर भावना रखता है, श्रद्धा रखता है कि आगे वास्तव में इससे निर्वृत्ति करके अपन स्वरूप प्रवृत्ति करके पूर्ण इससे रहत होंगे। इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा धरे, भावना करे। नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। तो श्रावक की भूमिका में अभी वो उत्कृष्ट प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा है, पर उत्कृष्ट होने की भावना तो उसकी निरंतर बढ़ती है। कि वो स्थिति कब आएगी जब हम अपने, जैसे श्रीमद जी ने अपूर्व अवसर लिखा हुआ है, क्या है ये अपूर्व अवसर? ये मुनिराज अरहंत सिद्ध बनने की भावना है। अपूर्व अवसर ऐसो क्या रे आओ से, कि जब हम संपूर्ण परिग्रहों से रहित होकर स्वरूप का ध्यान करके और संपूर्ण कर्मों का भाव करके उस अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे, ऐसा वो अपूर्व अवसर कब आएगा? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो निचली भूमिका में पूर्णता की भावना भाते। ऐसा नहीं है कि उसमें वो संतुष्ट होकर के और बस कृतकृत्य मानने लगते, वो तो भ्रम है उनका, मिथ्यात्व है। इसलिए यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई अनंत संसार का कारण नहीं होने से उसको बंद के खाते में न गिन के, अब अल्प संसार है तो ज्ञानी समझता है कि भाई ठीक है, अब उसके लिए अपन अपने स्वरूप बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करके निर्जित कर देंगे। परंतु अब एकत्व बुद्धि खत्म हो गई इसमें। अभी जो अनंत संसार का कारण जो पर में एकत्व बुद्धि थी, आश्रमों में एकत्व बुद्धि थी, अब वो टूट गई। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, और अन्य प्रकृतियाँ सामान्य संसार का कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। अब वो तो अब नष्ट होने के लिए ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर ज्ञानमय भाव उत्पन्न होने पर रागादिक भाव अब ज्ञानियों के पैदा नहीं होते हैं। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं। और परद्रव्यों के भाव तो ना ज्ञानी करता है ना अज्ञानी। जो पर भाव है वो तो ना अज्ञानी करता है ना ज्ञानी। जो कर्मों के पर के भाव है वो तो सब पर के ही है, वो ना अज्ञानी के ना ज्ञानी के। अज्ञानी अपने अज्ञानमय भावों से दुखी रहता है और ज्ञानी अपने ज्ञानमय भावों से सुखी होता है। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादिक मल खोई, तो वो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में मग्न रहता है, इसलिए रागादिक विकारी परिणामों का अभाव करता है। और चित्त उदास करनी करे, जो भी अभी अस्थिरताजन्य काम करना पड़ता है तो अरुचि भाव से, अनासक्त भाव से, इसलिए उसको तीव्र कर्मों का आश्रमबंध नहीं होता है। करते हुए भी नहीं करते जैसा है। आचार्यों ने ज्ञानियों की प्रवृत्ति लिखी है, जो उपदेश है उसमें पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि ज्ञानी खाते हुए नहीं खाता, चलते हुए नहीं चलता, बाहर देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता। क्या मतलब है? ज्ञातृत्व बुद्धि से जो प्रवृत्ति हो रही है तो वो वास्तव में देखा जाए तो उसमें कर्तृत्व पने में नहीं जाती, वो ज्ञातृत्व पने में ही जाती। क्या जो बिना रुचि के कार्य किए जाएं, जो पर के मान के कार्य किए जाएं, उन कार्यों का कर्ता वो जीव नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि जेल में किसी व्यक्ति को काम करना पड़ता है, करता है कि नहीं करता है? तो वो जेल में किए हुए कार्य उसको करते हुए भी वो उसके कार्य नहीं है, ना तो उनमें रुचि है, ना वो अपने मानता है, और कार्य तो कर रहा है पूरे। जैसे मजदूर लोग अपना कार्य करते वैसे ही वो कार्य कर रहा है बराबर। अगर नहीं करे तो उसके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, आगे और जेल बढ़ जाएगी उसकी। इसलिए वो तो गले पड़ी बजाय सरी वाली दशा है। जैसे अपन को टोडरमल जी ने गुमास्ता का दृष्टांत दिया है कि नौकर मुनीम मालिक का काम करता है, पर काम करते हुए उसका अकर्ता है। मालिक उस काम को नहीं करते हुए भी करता है, और नौकर काम करते हुए भी उसका अकर्ता है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव
बाहर की प्रवृत्ति करते हुए भी नहीं करता है, और अज्ञानी जीव बाहर में प्रवृत्ति नहीं करते हुए भी करता है। अभिप्राय में उसके विपरीत मान्यता चलती रहती है, तो वो नहीं भी कर रहा हो तो भी वो अंदर में गुणा भाग लगाता रहता है कि मकान ऐसा हो जाएगा, अपना ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, सब उसमें एकत्व ममत्व उसके पर में चलता रहता है। तो बाहर में कुछ भी नहीं करता है तो भी सब करता है। बाहर में नौकर सब काम करता है, मालिक बैठा हुआ है और वो नौकर कुछ नहीं कर रहा है और मालिक ही सब काम कर रहा है। तो कैसे करना होता है? स्वामित्व एकत्व ममत्व से वो कार्यकर्ता कहलाता है। जिसका जिसमें एकत्व ममत्व स्वामित्व नहीं है वो उसका कर्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानियों के जीवन में ज्ञान भाव होता है, इसलिए वो कर्मों के कर्ता नहीं है, वो तो ज्ञाता है। अस्थिरता जन्य जो भाव होते हैं वो उसको भी जानते हैं कि ये परिस्थिति बसात अज्ञान दशा में पूर्व में जो किए थे ये उसके परिणाम स्वरूप ये कार्य हो रहे हैं। अभी तो अपना वास्तव में इसमें कुछ भी कर्तृत्वपना नहीं है। तो इस प्रकार से इस गाथा में एक बार राग आदि से भिन्नता हो जाने पर, फिर उनसे भेद विज्ञान हो जाने पर, फिर उसमें कभी भी जुड़ान नहीं होता है। ज्ञानियों के भेद विज्ञान ही बना रहता है, अपने स्वाभाविक भाव रूप परिवर्तन होता है। ये बात पके हुए फल के दृष्टांत से ये बात यहाँ स्पष्ट की गई। देखो, अज्ञानियों से जबरदस्ती अगर अपन कोई काम छुड़ा भी देवे, रात में भोजन छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, अब अंदर में छोड़ भी देवे तो भी अंदर में उनको रस बना रहता है, समझ रहे ना। और ज्ञानी अवृत दशा में कदाचित अभी नहीं छोड़ पा रहे हो तो भी वो सोचते हैं कि कब ये झंझट, कब विकल्प टूटे, कब छूटे, ये अपना काम नहीं है, व्यर्थ में ही अपन इसका कार्य में कर रहे हैं। तो ऐसा जो है अंदर की रुचि रस की बात है कि अज्ञानी जीव तो बाहर में नहीं करते हुए दिखने पर भी वो करता है। बिल्ली सो रही हो, हिंसा नहीं कर रही हो तो भी वो हिंसक ही है। हिंसा दो प्रकार से होती है, एक प्रवृत्ति रूप, एक अनिर्वृत्ति रूप। एक तो तुम हिंसा में प्रवृत्ति कर रहे हो तो हिंसा कर ही रहे, और एक उस हिंसा का त्याग नहीं है, उसको करने की अभी तुम्हारे अंदर रुचि है तो भी हिंसा तुम्हारे अंदर हो रही, रस है उसमें, एकत्व ममत्व है तो वो भी कर ही रहे। इसलिए ये कोई अंदर की बात है, ये बाहर से दिखाने देखने की बात नहीं है, ये तो अंदर की वेद विज्ञान की बात है। जब तक जीव को ऐसा अंतर में अपने अभिप्रीत ज्ञान, अपने भेद विज्ञान, आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तब तक उसको परद्रव्य और परभावों का स्वामित्व कर्तृत्व कोई छुड़ा नहीं सकता है। अनंत बार साधु बन जाने पर भी पैने जे आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो, शांति की गंध नहीं आती, और उसमें भी पर्याय के कार्यों में, व्यवहार के धर्म कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि बनी रहती, स्वामित्व बुद्धि बनी रहती। इसलिए वास्तव में सच्चे धर्मात्मा नहीं है। जो सहचरभूत व्यवहार धर्म ज्ञानियों के जीवन में होता है, ज्ञानी तो उसको ही जानते हैं और अज्ञानी उस व्यवहार धर्म में उपादेय बुद्धि करके करते हैं, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। जो शुभ भाव है भूम का अनुसार ज्ञानियों के जीवन में भी साधक अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु वो सहचरभूत आश्रव आदि के जो भाव हैं उनको वो धर्म नहीं जानता है। क्या जानता है वो तो आश्रव भाव ही जानता है। और मिथ्या दृष्टि क्या जानता है? उन व्यवहार धर्म के शुभ कार्यों में उसकी धर्म बुद्धि है, इसलिए विपरीतता उसके जीवन में चलती। ऐसा जो है यहाँ पर समझना चाहिए। अब इसमें आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश भी दिया है। अब ज्ञानमय भाव ही भावाश्रव का अभाव है, इस अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। ज्ञानमय भाव ही भावाश्रव का अभाव है। अस्ति नास्ति से कथन है ही। देखो, जैसे गृहीत मिथ्यात् और अगृहीत मिथ्यात्, दो प्रकार से मिथ्यात् का कथन होता है। तो परमार्थ से आध्यात्मिक दृष्टि से गृहीत अगृहीत मिथ्यात् किसे कहते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से
जो पर के एकत्व पने से ग्रहण करने से जो मिथ्यात्व होता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जो अपन नहीं है उसको अपन अपना स्वरूप मानना जानना, इसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। और अगृहीत किसे कहते हैं? जो अपना स्वरूप है उसको अपने स्वरूप रूप ग्रहण नहीं करना, उससे जो मिथ्यात्व होता है उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। आया समझ में कुछ? अपने को अपने रूप ग्रहण नहीं करना, उससे जो मिथ्यात्व होता है उसको बोलते आगृहीत में। आग्रहण, ग्रहण नहीं करने से मिथ्यात्व। आगृहीत, आ माने नहीं ग्रहण करने से जो मिथ्यात्व होता है उसका नाम अगृहीत मिथ्यात्व है। और गृहीत मिथ्यात्व जो पर को अपने रूप ग्रहण करने से मिथ्यात्व होता है उसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। एक ही परिणति में दोनों भाव एक ही समय में चलते हैं, अस्ति नास्ति से। पर को अपने रूप ग्रहण करना और अपने को अपने रूप ग्रहण नहीं करना, ये मिथ्या दृष्टि के जीवन में दोनों भाव एक ही संग है। कथन में सिर्फ अकेला अस्ति नास्ति से कथन किया जा रहा है। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? कि अपने को अपने रूप ग्रहण, आत्मा को आत्मा रूप ग्रहण नहीं करना, उसका नाम मिथ्यात्व। किसे कहते हैं मिथ्यात्व? कि पर को अपने रूप ग्रहण, देह जीव को एक गिना, उसका नाम मिथ्यात्व। तो दो मिथ्यात्व है कि एक ही मिथ्यात्व है? कथन दो तरीके से होता है। ऐसे यहाँ कहते ज्ञानमय भाव ही आश्रव भावों का अभाव है। क्या मतलब? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों का अभाव है। भाई एक परिणति में दो काम तो एक संग नहीं होते ना। इधर ग्रहण करोगे अपने को अपने रूप, जानोगे मानोगे स्थिरता करोगे, तो उधर पर को अपने रूप जानना मानना, पर में स्थिरता करना छूट जाएगा। तो इधर से कह रहे अपन के ज्ञानमय भाव ही आश्रव भावों का अभाव है। अस्थि रूप परिवर्तन करना है। मैंने ऐसा सोचो कि अंधेरा है तो अंधेरे को दूर, प्रकाश करना ही अंधेरे को भगाना है। क्या कहा? अंधकार को भगाने का उपाय क्या है? प्रकाश का उत्पाद ही अंधकार का नाश है। ऐसे ही आश्रमों का नाश कैसे होता है? संबर का उत्पाद ही आश्रमों का नाश है। संबर किसे कहते? आत्म अनुभव चित दीना, तिन पुण्य पाप नहीं कीना। जो अपने आत्मा को अनुभव करेंगे तो वो पुण्य पाप नहीं करेंगे, क्योंकि एक समय में दो काम तो नहीं होते। या तो स्वरूप का अनुभव करो या पुण्य पाप करो, या तो आश्रव भाव करो या संबर भाव करो, या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। तो प्रकाश का उत्पाद ही अंधकार का नाश है। दो चीजें अलग अलग नहीं है। नहीं आता समझ में? अरे ज्ञान पूर्वक जीना ही मोह पूर्वक नहीं जीना है। आप ज्ञान पूर्वक जी रहे, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जी रहे, तो देह आदि को एक मानते हुए जियोगे क्या? दो चीजें एक संग हो सकती क्या? अपन लोग ऐसे बैठे रहते हैं चित्र के चित्राम जैसे, जैसे दीवालों पर चित्र बने रहते हैं ना, बिल्कुल जैसे वो कुछ बोलते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, ऐसे ही अपन बिल्कुल चित्रों जैसे बैठे रहते। चित्रों के चितेरे जैसे, अथवा मूर्ति, पत्थर की मूर्ति जैसे। जैसे मूर्ति न समझती है न जानती है, बस कुछ भी बोलते रहो उसके साथ। ऐसे ही जिसके समझ में नहीं आता तो वो चित्रों के चितेरे जैसे या मिट्टी के मूर्ति जैसी है स्थिति उसकी। अरे भाई इतनी सीधी सादी सरल बातें हैं, इसमें अपन को ज्यादा बुद्धि लगाने का काम नहीं है धर्म में। थोड़ा सा हट करके अपने जो अनादिकालीन पर्याय मूर्ता से अपने दिमाग में सब यही दिमाग में घुसा रहता है कि अपना काम तो बस बाहर का काम है, ये काम तो धर्म का है। जो दिमाग में ये जो भूत बैठा है ना विपरीत मान्यता का, ये काम ही तुम्हारा है और वो काम तुम्हारा है ही नहीं, हमारी जबरदस्ती की है। तो दिमाग में एक बार ये घुस जाए अपना काम, तो तुम्हारा वो काम तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि भैया अपना काम कहाँ से आ गया ये। तो जिसके जीवन में ज्ञानमय पना चालू हो गया, उसकी अज्ञानमय मिथ्यापना समाप्त हो जाता है।
जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके जो जी रहा होगा तो अब वो अपने को शरीर आदि रूप अनुभव करते हुए जिएगा, जी सकता है? फिर अपने को वो स्त्री मान सकता है, अपने को पुरुष मान सकता है, अपने को अमीर गरीब मान सकता है? फिर अपने को फिर हिंदू मुसलमान जैन ये सब मान सकता है वो? और फिर ये जान सकता है कि अपना धर्म कछु और है। आत्मा का धर्म तो ज्ञान पूर्वक जीने का नाम आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति क्या परभावस, ये मोह का भाव है, मूर्ता का भाव है। तो अपन जब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर रहे हैं तो अब तुम्हारी और मूर्ता के भाव कैसे पैदा होंगे बताओ? अपने को तुम ना तो 13 पंथी ना 20 पंथी ना जैन ना जैन ना तो ऊंचे कुल ना नीचे कुल, तुम चेतन स्वरूप अपने को निरंतर चिन्ह मूर्तधारी, चाहे वो नारकी हो, चाहे त्रियंश होवे, चाहे मनुष्य होवे, चाहे देव होवे, चाहे सिद्ध होवे, सबका एक ही स्वरूप है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, परमार्थ से कोई भेद ही नहीं है। और भेद यही संसार है। अपने को उस परमार्थ रूप अनुभव नहीं करके अन्य रूप अनुभव करना, इसी का नाम संसार है। अभी अपन को समझ में नहीं आता, अपन बैठे बैठे अपने आराम से ठड्डी में हाथ लगाएं और अपने मेहमान जैसे बैठे रहते ना, ऐसे अपनी बस दशा है। बस ऐसे जैसे मेहमान का हो रहा हो, वो जो तुम्हारे घर गृहस्थी वाला जो कछु कर रहा हो बना रहा हो, उसको कछु लेने देने नहीं है। ऐसे ही वक्ता का बोल रहा हो, का समझा रहा हो, आचार्य का समझा रहे, कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने मेहमान बन के सुन रहा है कि बस चल रही है, का बोल रहे, का लिख रहे आचार्य थे, किस खिलाएँ लिख रहे, ये नहीं समझ में आ रहा। अपन लोग यहाँ मेहमान बन के बैठे हुए हैं कि घरधनी है? ये तुम्हारे घर की बात चल रही कि दूसरों के घर की बातें चल रही? अपन को लगत है कि ये अपने घर की बात है? अपन को नहीं लगत जा, ये तो भैया जी बोल रहा है, इनकी बात है। आचार्य कुंद की बात आ जाता समय सार की, माने आचार्य कुंद ने ऐसो कही है। अमृत चंद आचार्य ने लिखो जो जयचंद जी छावड़ा है कह रहे जी। तो अपन तो अपना अलग है, अपना तो दुकानदारी है, घर गृहस्थी है, अपना तो वो काम है सब। उमेश चंद जी सुनाई दे रही? किसकी चर्चा चल रही है? नेताओं की सबसे बड़ी समस्या है सबको ठेका लेके बोलने लगत रही। अपन ही नहीं कह रहे कि हम समझ रहे हैं कि नहीं, वे तो सब समझ रहे हैं, आप तो बोलते जाओ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं। अब ये सब समझ रहे हैं कि नहीं, उनको कभी पता ही नहीं है। सब समझदार लोग बैठे, फिर हम काय को बोले अपनी जबरदस्ती को? जब समझदार लोग हैं तो हम अपनी मूर्खता करके अपना समय खराब क्यों करें? अगर सब समझदार हैं तो हम काय के लिए बकवास कर रहे हैं? ये तो बताओ आचार्य ने काय को लिख दो? समझदारों को समझावे की जरूरत नहीं है और मूर्खों को समझा सकत नहीं है अपन। अरे अपन थोड़ा समझ में आ रहा हो, थोड़ा नहीं आ रहा हो तो बात हो गए। अब अपन को कछु समझ में नहीं आ रहा हो तो समझावे की जरूरत नहीं है, और सब समझ में आ गया तो समझावे की जरूरत नहीं है कि भैया थोड़ा आओ थे, जितो आओ थे वो बताओगे, इतो आगे जो नहीं आ रहा हो। और अपन ना तो ना हाँ कि समझ में आ रहा हो, कछु नहीं। कोई दृष्टांत पढ़ते ना कि वो गाँव की मोड़ी अविवेकी अब उसकी शादी कर दी, अब उसे पूछो कि काय डूमा सासरे में रहो कि माए, जहाँ कह दो कि हाओ माए के जाने की हाओ कि सासरे में रहने की हाओ। वो नहीं पता कि का सास रोत का माए वो जो कछु कहो हाओ करे। ऐसे ही अपन जो भी आए, कोई कछु भी सुना जाए तो सुना दो, हाओ ठीक है सुन लो, अपन समय सार सुन लो, जो और कछु सुना दो वो सुन लो, पर का समझ में आई अपने जो नहीं आ रहा समझ में। एक ग्रंथ समझ लो, 6 ढाला समझ लो, अरे एक स्तुति समझ लो, सकल की एक स्तुति समझ लो, फिर कछु समझ में रह जाता। फिर तो अपन देखो जब तक अपन पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं होंगे तो फिर तो अपन उपयोग लगाने के लिए अनावश्यक इधर उधर, क्योंकि उपयोग को भी जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हुई तो अवलंबन के बिना उपयोग रहता नहीं, तो फालतू के फिर इधर उधर के मोह के कार्यों में लगेगा। अगर धर्म के कार्यों में नहीं लगे सब विकल्प दशा में तो क्या करेगा? दो तो काम ही है, या तो व्यवहार धर्म में करे या धर्म के काम में लगे, संसार के काम में लगे। भाई जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक तो उसको उपयोग में कछु न कछु काम तो चाहिए। इसलिए निचली भूमिका में अपन अपने भेद विज्ञान को फिर बनाए रखने के लिए फिर निरंतर अपन धर्म के कार्यों में लगे रहने पर भाव भाषण सब करते हैं,
और बीच बीच में अपने स्वरूप से जितनी स्थिरता है उतना आनंद तो भोगते ही है। तो अपने लिए क्या है कि ये जब तक अस्ति नास्ति से समझ में नहीं आए, अस्ति में ये है नास्ति में ये, इतना सा तो धर्म ही है, एक तरफ अस्ति एक तरफ नास्ति, ये है ये नहीं है बस। अब इसी को सप्तभंग में कह दें, ये दो चीजों को ही 7 भंगों में बांटा गया है। एक तरफ तेरा चतुष्ट है, एक तरफ पर चतुष्ट है। अपने स्वभाव से है पर स्वरूप से नहीं है। अब दोनों से कहो तो अपने से है पर से नहीं है, और सब कह नहीं सकते इसलिए अवक्तव्य। अब फिर अपने से कहो है और पूरा कह नहीं सकते अवक्तव्य। फिर पर अपने में नहीं है और सब कुछ उसको बता नहीं सकते इसलिए अवक्तव्य। अब अपना है पर नहीं है और अब सब कुछ कह नहीं सकते इसलिए अस्ति नास्ति। तो बस ये दो को ही साथ में बांट दो अपन ने, अस्ति नास्ति को है। 7 तरीके से दो को ही बताना है अस्ति नास्ति को, कि अपना जो है और जो नहीं है। फिर दोनों इकट्ठे कर दो तो एक साथ कह दो। फिर सब कुछ पूरा बता नहीं सका शब्दों में इसलिए अवक्तव्य कह दोगे। फिर थोड़ा कहोगे कि भैया देखो ऐसा है और अब हम का बताएं अपने बारे में, पूरा का बताएं अवक्तव्य। फिर का नहीं है तो बताओगे थोड़ा, और कि हम का पूरा नहीं बता सका, नहीं आ भी बहुत चीज़ें हैं इसलिए पूरी नहीं बता सका इसलिए अवक्तव्य। और फिर एक बार उपसंहार के रूप में ये है ये नहीं है, और सब ना अपना बता सकते ना दूसरों का बता सकते इसलिए मौन। अब इतनी सीधी सादी बातें अपन को समझने में, देखो एक बार समझ में आ जाए तो फिर अपन का कह रहे शब्दों में अपन को उसका, चूंकि शब्दों का अर्थों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वाचक वाच नहीं हो गए, तो उन शब्दों से जो संकेत आचार्य अस्ति की कर रहे कि नास्ति की कर रहे कि दोनों की कर रहे कि संपूर्ण का निषेध कर रहे, अब वो अपन को शब्दों में समझ में आता है। इस 7 भंग आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। अवक्तव्य में भी कुछ बता, वक्तव्य है वो अवक्तव्य भी, अवक्तव्य वक्तव्य अवक्तव्य नहीं है वो, अवक्तव्य भी कह रहे ना, तो वो भी वक्तव्य है। तो उसमें ये बता रहा है कि हम सब अपने बारे में दूसरों के बारे में सब बोला नहीं जा सकता इसलिए उसका नाम अवक्तव्य है। अपने बारे में कुछ बताया जा सकता है तो वक्तव्य हो, पर के बारे में भी कुछ बताया जा सकता है वो भी वक्तव्य, नास्ति का वक्तव्य हो गया, अस्ति का वक्तव्य हो गया। दोनों को बारे में कुछ बताया जा सकता है, अस्ति नास्ति हो गया वो। अब दोनों को एक सब कुछ बता नहीं सकते इसलिए दोनों का वक्तव्य हो गया। अपने बारे में कुछ बताएंगे सब नहीं तो अस्ति वक्तव्य होगा, पर के बारे में भी कुछ बताएंगे पूरा नहीं तो नास्ति वक्तव्य हो गया। अपने बारे में कुछ बताएंगे पर के बारे में कुछ बताएंगे, दोनों के बारे में पूरा नहीं बता सकते इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य हो गया। बताओ लोक में अपन और ये इसके अलावा करते क्या है? जो भी बात करेंगे तो यही तो करेंगे कि भैया बताओ अपन को लड़के लड़की की शादी करना है तो बताओ भैया उस लड़की के बारे में क्या कैसा क्या है, ठीक है क्या नहीं अपने लायक। अब वो बताएंगे कुछ कि देखो ऐसा है ऐसा है। अब भैया हम क्या पूरा क्या बताएं, तुम खुद देख लेना जाके। अब गलतियां भी कुछ कि देखो भैया उसमें ऐसा है, थोड़ा कम पढ़ी लिखी है, कुछ ऐसा है ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं है, थोड़ा जो है ज़्यादा आज वर्तमान के हिसाब से इतने नखरे वाली नहीं है, ज़्यादा जो है चालाक हो गए, थोड़ी सीधी सादी है, तो अब कुछ ऐसा बताएंगे। अस्ति से कुछ अच्छा ही बताएंगे, कुछ उसमें जो नहीं है जो अपने वर्तमान है तो वो बताएंगे। फिर क्या भैया ठीक है जो कछु है क्या क्या बताएं, देख लो आप। तो कोई भी बात कहोगे पूरी तो आप बता नहीं सकते, कोई भी बारे में आप पूरा शब्दों में नहीं बता, देख जान सकते हो। ज्ञान में सब चीजें जानी तो जा सकती हैं पर शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि उसके बारे में पूरा बताया जा सके। तो ऐसे ही आत्मा का, इसलिए स्वानुभूति से प्राप्त तत्व अनुभव तो किया जा सकता है अपना पूरा, पर पूरा अपने बारे में बताने व्यवहार, इसलिए बताने के लिए व्यवहार आता है। सद्भूत असद्भूत आदि व्यवहार से कथन किया जाएगा। अपने भी भेद करके कुछ बताएंगे, कुछ संयोग आदि की तरफ से बताएंगे, पर पूरा वो परमार्थ बताया नहीं जा सकता है, वो तो अनुभवगम्य है। तो ये सब बातें अपन को यहाँ कह रहे कि ज्ञानमय भाव जब जीव का होता है तो अज्ञानमय आश्रय भावों का अभाव होता है उस समय।
जहां अस्थि है वहां नास्ति भी है ही, बिना कहे हुए। जहां अपन कह रहे कि ये क्या बोल रहे अपन, ये फलाने पति हैं, तो क्या कह रहे, माने इनकी कोई पत्नी है, पति कह रहे हैं तो इनकी कोई पत्नी होगी कि नहीं होगी, पत्नी कह रहे हैं तो इनके कोई पति होंगे कि नहीं कह रहे, तो उसमें दूसरा भी गर्भित होता है, एक के साथ में दूसरा उसमें छिपा ही रहता है। जिस धर्म की बात कर रहा है उसका विरोधी धर्म भी उसमें विद्यमान है। पति पत्नी का जोड़ा है, बाप बेटा का जोड़ा है, अपन कहेंगे जी बेटा है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई ना कोई इसका बाप तो होगा ही होगा, तो उसमें अंडरस्टूड है वो। ऐसे यहाँ जो भी वाक्य कहा जाता है उसके साथ में उसका दूसरा पक्ष रहता ही है। अपन नित्य कह रहे हैं तो इसका मतलब अनित्य पक्ष भी है ही। अपन उभय कह रहे हैं तो अपन उसमें अनुभव पक्ष जोड़ा ही हुआ है कि वस्तु नित्य नित्य है तो सर्वथा ना तो नित्य ना अनित्य है, वो क्या है अनुभव स्वरूप भी है कि जो नित्य है वो ही अनित्य है, कोई अलग अलग दो वस्तुएं नहीं है। ऐसा माने अपन को पूरा का पूरा शब्दों में ज्ञान होता है तो फिर अपने लिए वस्तु के बारे में अन्यथा मिथ्या सोचना नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जो मिथ्या कल्पनाएं होती अज्ञान दशा में, श्रुत भवन नए दीपक में यही तो लिखा है कि पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। क्या करो, पहले सम्यक विचारों से। सम्यक विचार कहां से आएंगे, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश। अभी अपन को नहीं पता तो अपन क्या करें, भगवान सर्वज्ञ ने जो जाना है उनके द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है आगम, उस जिनवाणी के माध्यम से अपन वस्तु स्वरूप को सम्यक विचार करें। ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। पहले सम्यक विचार करके मिथ्या विचारों का निरसन करो, फिर सम्यक स्वभाव को ग्रहण करके उन सम्यक विचारों का भी अभाव करके निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करो। वो धर्म है। अनुभव नहीं करो, अकेले विचार ही विचार करते रहो तो विचारों में शांति नहीं मिलेगी है? बिना विचारों के, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए, जग में हो थसाए चित्त में चैन न पावे है? खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कर गिरधर कहे गिरधर कबीराय करे जो बिना बेचारे। खटखट है दिन रेत देन, खटखट है दिन रेन करे जो बिना बेचारे। रात दिन उसको परे खटकती रहती बात कि अपन ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों। बिना बेचारे जो करोगे सो बेचैन 24 घंटे रहोगे, और बेचारे विचार करते रहोगे तो अभी चैन नहीं आएगी। सम्यक विचार करके जो उचित है उस कार्य को करो। तो उचित तो ये गई है कि वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव। विचार करके अपने एकत्र व्यक्त आत्मा का अनुभव करके निर्विकल्प इंद्रियानंद भोगो। ये कई तो काम है। पहले तो विचार करके कि अपना क्या, अपन कहाँ है, अपना स्वरूप कहाँ है। अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अपन कहाँ है। द्रव्य से अपन जीव हैं, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशी हैं, काल से अनादि अनंत हैं, भाव से अनंत गुणात्मक हैं। तो अपन उसको देखो, अंदर में अपने उस चतुष्टय आत्मा की एक वस्तु को देखो, एक देखिए, जानिए, रम रहिए ठोर। अब सब प्रकार के विकल्प न कीजिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। ऐसा अपन को यहाँ कह रहे कि ज्ञानमय भाव ही आश्रय भाव का भाव है। इस अर्थ का जो कलश है देखिए, 114 नंबर का कलश है, 333 पेज है। भावो राग द्वेष मोहर विनायो, जीवस्य स्याद ज्ञान निर्वृत्तैव,
रुन्धन् सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवौघान् एषो अभावा सर्वभावाश्रवाणाम्। देखिए, जीवस्य जीव का जो राग देश मोहि बिना, राग देश मोह से रहित ज्ञान निर्मित्ता ये भावा, ज्ञान से ही रचित भाव है, जो ज्ञानमय भाव है स्यात्। और सर्वान द्रव्य कर्माश्रव ओघान रुन्धन, जो सर्व द्रव्य कर्म के आश्रव समूह को अर्थात थोक बंद द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है, ऐसा सर्व भावाश्रवाणाम अभावा, और वह ज्ञानमय भाव सर्व भावाश्रव के अभाव स्वरूप भी है। कैसा है वो? संपूर्ण द्रव्याश्रव के अभाव स्वरूप और भावाश्रव के अभाव स्वरूप ऐसा ज्ञानमय आत्मा का भाव जानना चाहिए। भाई देखो, जब ज्ञानमय भाव होगा तो अब आश्रव मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के भाव नहीं होंगे, और जब भावाश्रव नहीं होगा तो द्रवाश्रव कहाँ से होगा? तो द्रवाश्रवों के अभाव स्वरूप, भावाश्रवों के अभाव स्वरूप ऐसा अस्थि रूप से ज्ञानमय भाव है, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता हुआ भाव जो है वो वास्तव में सर्व का कर्माश्रवों के अभाव स्वभाव वाला है। अलग से नहीं करना, तुम अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिवर्तन करो तो अज्ञान जनित आश्रव भावों का तो दोनों प्रकार के अभाव हो ही जाएगा। अंधकार भगाने के लिए प्रयत्न नहीं करना, अलग से क्या करना है? तुम तो अकेला प्रकाश करो, तुम तो अपने स्वरूप का अनुभव करने का पुरुषार्थ करो, तो क्या होगा? इससे मिथ्यात्व आदि का अभाव सहज ही हो जाएगा। आ रही समझ में? भावार्थ, मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञानमय है, वह ज्ञानमय भाव राग द्वेष मोह रहित है और द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है, इसलिए वह भाव ही भावाश्रव की अभाव स्वरूप है। संसार का कारण मिथ्यात ही है, इसलिए मिथ्यात संबंधी राग आदि का भाव होने पर सर्व भावाश्रवों का भाव हो जाता है, करना नहीं पड़ता अलग से, यह यहाँ कहा गया है। वैसे देखो क्या है, अगर इतनी बातें अपन को मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी समझाओ और थोड़ा बुद्धि लगा के वो समझे, तो हमें नहीं समझ में आता कि उसकी समझ में नहीं आए। अगर इतना आचार्य स्पष्ट करके समझा रहे हैं और फिर भी अपन को समझ में नहीं आवे, तो हमें नहीं लगता कि फिर इससे अच्छा और कोई आगे समझ में अपन को व्यवस्था बन जाएगी। आचार्य कह रहे सर्व प्रकार का अवसर यहाँ आ गया है, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध है। अब यहाँ और बाहर से तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं। अब कमी तो तुम्हें सिर्फ अंदर में ज्ञान को जागृत करके समझने की है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक बार यदि ज्ञान जागृत होकर ज्ञान में समझ में आ गया, तो फिर अब समझ लेना कि अब तुम्हारे लिए संसार में कोई रोकने वाला नहीं, कोई दुखी करने वाला नहीं। क्यों? कि दुखी तो होता है व्यक्ति अपने खुद की मूर्खता से, अपने अज्ञान भाव से, अपने विपरीत भावों से। अब जब ज्ञान भाव स्वरूप जीवन जिए तब उसके दुख कौन करे? दुख तो होता था ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण बस। तो अब जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञानमय भाव होगा तब उसके विपरीत भाव होगा ही नहीं, तब दुखी हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए क्या है, आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन सब बातों को लिखा है। तात्पर्य वृत्ति में भी वैसे कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा पढ़ लेते इसको भी अपन। अब रागादि रहित शुद्ध स्वभाव की संभावना प्रकट होना दिखलाते। वैसे इसको अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना पच जाए समझने में उतना पचाते जाए अपन। ज़्यादा में क्या है कि फिर वो खाया हुआ भी अपन को फिर उसका लाभ नहीं मिलता है। चलो अभी यहीं अपन विश्राम लेते हैं।